हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सत्या क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 17 जुलाई की करंट अफेयर के बारे में, ठीक है ना। तो डेली की तरह आज भी मैंने आपके 8 पॉइंट लिए हैं और आठों के आठों क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हैं और इससे संबंधित जितने भी जीके और जीएस के जो भी फैक्ट होंगे उसके बारे में चर्चा करूँगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, ठीक है ना। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। और वीडियो अंदर देखना, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है ना, इतना ध्यान रखा करो। तो आगे हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो इसका आंसर है चीन। क्या है? चीन ने। तो चीन ने एक दूरसंचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है जिसका नाम है एपस्टार 6D, ठीक है ना। अब हम चीन के बारे में अगर जानकारी लें तो चीन के बारे में जो फैक्ट हैं वो ये हैं। चीन जो है ये आपका भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। अक्षांशीय दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर ये देशांतरी दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। चीन जो है एक प्राचीन भूभाग है अंगारा लैंड, तो अंगारा लैंड का हिस्सा है चीन, ठीक है ना। प्राचीन भूभाग जो है अंगारा लैंड उसका हिस्सा है चीन। चीन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है वो है आपका चीन और विश्व में ये जो है वो तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है ना। उसके अलावा चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से भी आपका पहले स्थान पर आता है। चीन की राजधानी बीजिंग है जिसका पुराना नाम आपका पीकिंग है, ठीक है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा जो है वो है आपकी युआन, ठीक है ना। चीन जो है इसकी स्थलीय सीमा सबसे लंबी है। विश्व में अगर ये पूछा जाए कि वह कौन सा देश है जिसकी स्थलीय सीमा सबसे लंबी है, वो आपकी चीन की है, ठीक है ना। उसके अलावा चीन में समय जोन है वो आपके 9 हैं। कितने हैं? 9। और चीन की सबसे लंबी सीमा जो लगी हुई है वो किसके साथ लगी हुई है? वो आपकी लगी हुई है आपकी इसके क्या नाम है, रूस के साथ, ठीक है ना। चीन में 2022 में एशियन गेम्स होंगे, 2022 में पैरा एशियन गेम्स होंगे और 2022 में ही शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन आपका चीन में होगा, ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी जो है वो है यांगसी कियांग। क्या नाम है? यांगसी कियांग जो है ये आपकी एशिया की सबसे लंबी नदी है और चीन की भी सबसे लंबी नदी है, जो आपका चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है। मुहाना मतलब जहां नदी गिरती है, ठीक है। उसके अलावा चीन की एक नदी है, इसका नाम है जैसे हम पीली नदी के नाम से जानते हैं, चीन का शोक भी कहते हैं, ठीक है ना। चीन का शोक कहते हैं। तो इस नदी का आप कमेंट में मुझे आंसर बता देना, ठीक है ना। और उसके अलावा चीन से संबंधित 1-2 फैक्ट और हैं। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन है। चीन जो है लद्दाख से लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, उत्तराखंड से लगता है, सिक्किम से लगता है। उसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। कौन सा? चीन। तो चीन से संबंधित इतने तथ्य आप ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं, दूसरा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन, ठीक है ना, ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने जो भी उसके सरकार ने जो दस्तावेज जो है उसको स्कैन करने के लिए एक आपका ऐप लॉन्च किया, इसका नाम है आपका सेल्फ स्कैन, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जान लें तो इससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो ये हैं। पश्चिम बंगाल जो है ये आपका पूर्वी राज्य है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है जो आपकी हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता जो है ये एक बंदरगाह भी है, ठीक है ना, जो हुगली के मुहाने में पड़ता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा बंदरगाह जो है वो किसी नदी के किनारे स्थित है या नदी के मुहाने पर पड़ता है? वो आपका है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश धनखड़, ठीक है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल जो है उसमें आपके बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। उसके अलावा आपका सहेलीला पड़ता है, सुंदरबन पड़ता है, ठीक है, सहेलीला पड़ता है, सुंदरबन पड़ता है, बुक्सा पड़ता है और आपका एक नौरा वैली पड़ता है। क्या नाम है? नौरा वैली। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक आम की प्रजाति है, इसका नाम है हिमसागर। ये क्वेश्चन आपका यूपी में एक बार पूछा गया था कि हिमसागर आम जो है किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का, ठीक है। सबसे अधिक जूट की खेती जो होती है पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक है ना। सबसे अधिक जूट की खेती जो होती है पश्चिम बंगाल में होती है। पश्चिम बंगाल में एक स्थान है दार्जिलिंग, वो आपकी चाय के लिए फेमस है,
किसके लिए फेमस है? चाय के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा लगती है वो नेपाल के साथ लगती है। एक बार क्वेश्चन आया भी था, उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से पश्चिम बंगाल किस देश से नहीं लगता? तो आपका बांग्लादेश से लगता है, भूटान से लगता है और नेपाल से लगता है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी जो हुगली नदी है, कौन सी नदी है? हुगली नदी। और इसी हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता नगर बसा हुआ है, ठीक है ना। हुगली की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता था। और दामोदर नदी घाटी जो है ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में एक त्योहार है, इसका नाम है दुर्गा पूजा। बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है, कहाँ का? पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध जो त्योहार है उसका नाम है दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल की जो राजकीय भाषा है वो आपकी बांग्ला, और भारत में सबसे अधिक, दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो बांग्ला। सबसे अधिक आपकी हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला बोली जाती है, तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी मराठी है। तो पश्चिम बंगाल से संबंधित इतने तथ्य आप ध्यान रखना, ठीक है। पश्चिम बंगाल में एक आपके तूफान चलते हैं, बोलते हैं काल वैसाखी। जो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि काल वैसाखी कहाँ चलते हैं? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो ये संबंधित तथ्य आपके पश्चिम बंगाल से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा हागिया सोफिया। हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में है? तो इसका आंसर है तुर्की। कहां पर है? तुर्की में है, ठीक है ना। अब ये चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है कि हागिया सोफिया जो है, इससे फिलहाल में ये संग्रहालय था, लेकिन तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया है कि इसको मस्जिद घोषित कर दिया है। किसको? इस हागिया सोफिया संग्रहालय। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि हागिया सोफिया संग्रहालय जो है किस देश में? तुर्की में। सबसे पहले ये चर्च बनाया गया था, यानी इसे चर्च के रूप में बनवाया गया था। बाद में एक मुस्लिम शासक ने इस पर अधिकार कर लिया, फिर इसे मस्जिद बना दिया। लेकिन बाद में प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की को विघटित करके इसे संग्रहालय बना दिया गया। लेकिन वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति इसे दोबारा मस्जिद बना रहे हैं, जिसका पश्चिमी देश जो है विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तुर्की के बारे में अगर बात की जाए तो तुर्की जो है ये आपका यूरेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपका यूरेशिया में पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन सा? तुर्की। तुर्की में आपका एक अनातोलिया का पठार भी है, एक आपका एशिया माइनर का पठार है। अनातोलिया का जो हिस्सा है, ठीक है, ये एशिया में पड़ता है, यानी तुर्की का वह हिस्सा जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है उसे अनातोलिया कहते हैं, और वो हिस्सा जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है उसे थ्रेस कहते हैं। ध्यान रखना, यूरोप आपका एशिया में भी है, यूरोप आपका तुर्की जो है एशिया में भी है, और तुर्की आपका यूरोप में पड़ता है। इसका जो हिस्सा यूरोप में पड़ेगा उसे बोलेंगे थ्रेस। क्या बोलेंगे? थ्रेस। और जो हिस्सा आपका एशिया में पड़ेगा उसे बोलेंगे अनातोलिया। तुर्की की राजधानी जो है वो आपकी अंकारा है। तुर्की एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जो आपका धर्मनिरपेक्ष है। ध्यान रखना, मुस्लिम देशों में अगर पूछा जाए कि एकमात्र मुस्लिम देश जो धर्मनिरपेक्ष है वो है आपका कौन सा? तुर्की। तो इतने तथ्य आप तुर्की से ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगर बात करें, यूएसए में हाल ही में कौन सा चक्रवात आया? तो इस चक्रवात का नाम था फे। क्या नाम था? फे चक्रवात आया जिसने वहां पर बहुत सारा नुकसान किया है। तो फे चक्रवात कहां आया है? अमेरिका में आया है, और ये हरिकेन श्रेणी का चक्रवात है। कैसा है? हरिकेन श्रेणी का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है फे। चक्रवातों के बारे में अगर बात की जाए तो हरिकेन, टार्नेडो और कैटरीना, ये चक्रवात जो हैं ये आपके अमेरिका में चलते हैं, यानी चक्रवातों के नाम हैं, ठीक है। हरिकेन, टार्नेडो और आपकी कैटरीना कहाँ चलते हैं? अमेरिका में। उसके अलावा टाइफून जो हैं वो आपके चीन सागर में चलते हैं। एग्जाम में कंफ्यूजन होती है टार्नेडो और टाइफून में। तो टार्नेडो कहाँ चलते हैं? अमेरिका में चलते हैं। टाइफून कहाँ चलते हैं? चीन सागर में चलते हैं। एक आपके टाइसू भी हैं। टाइसू जो हैं ये चलते हैं आपके जापान में, ठीक है। टाइसू नाम का जो चक्रवात है वो जापान में चलता है। एक आपका है वैगई, तो वैगई नामक चक्रवात जो है ये फिलीपींस में चलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा एक विलीविली चक्रवात भी है, यानी विलीविली चक्रवात जो है ये ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। एक आपके नॉर्वेस्टर हैं, तो नॉर्वेस्टर नाम का चक्रवात जो है ये आपका न्यूजीलैंड में चलता है। और भारत में जो चक्रवात चलते हैं उन्हें चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो ये चक्रवातों से संबंधित तथ्य आप ध्यान रखना। अगली बात करें अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में प्रसिद्ध केर पूजा किस राज्य में शुरू की गई? कौन सी पूजा? केर पूजा। तो ये पूजा शुरू की गई आपकी त्रिपुरा राज्य में। कौन से राज्य में? त्रिपुरा राज्य में, ठीक है। त्रिपुरा जो है ये पूर्वोत्तर का राज्य है। इसका गठन आपका 1971 में हुआ था। तो 1971 में आपके 1971
1972 में हुआ था। तो 1972 में आपके 3 राज्य बने थे, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ठीक है ना, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, और तीनों राज्य आपके असम से काट कर बनाए गए थे, ठीक है ना। तो त्रिपुरा 1972 बना था। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है आपकी अगरतला। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है बिप्लब कुमार देव, और राज्यपाल उनका नाम है उमेश वैश्य, ठीक है। और त्रिपुरा से क्वेश्चन और बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये बनता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा है? त्रिपुरा, ठीक है ना, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा से होके आपकी कर्क रेखा भी गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखना। कर्क रेखा भारत के मध्य में 8 राज्यों से गुजरती है। अगर इनका क्रम मैं पश्चिम से पूर्व की ओर लेके चलूं तो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इन 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो त्रिपुरा से संबंधित इतने तथ्य ध्यान रखना, तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें है एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया है आपका रीवा में। कहां किया गया है? रीवा, मध्य प्रदेश, ठीक है। कहां किया गया? रीवा, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो आपका 740 शायद मेगावाट का है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये बताओ मुझे इसमें कि रीवा में जो क्वेश्चन ये है कि आपका व्हाइट टाइगर सफारी जो है पहली दुनिया की, ये कहाँ स्थापित की गई है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूँ तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में आपका अमरकंटक है, ठीक है ना, जो मैकाल की पहाड़ी में पड़ता है। और मैकाल की पहाड़ी जो है सतपुड़ा की पहाड़ी है, ध्यान रखना। मैकाल की पहाड़ी सतपुड़ा की पहाड़ियों में शामिल है। और मैकाल में सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से आपकी 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन, ठीक है, नर्मदा, सोन और महानदी। कहां से? अमरकंटक से, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी जो है वो आपकी है नर्मदा, जिसे वहां की गंगा कहा जाता है, जो अमरकंटक से निकलती है और आपकी भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में 2 आपके जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, एक पन्ना है, एक पंचमढ़ी है, मध्य प्रदेश में प्रॉपर। उसके अलावा एक ऐसा है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वो है आपका अचान कमार अमरकंटक। तो अचान कमार अमरकंटक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अलावा आपका जो पन्ना और पंचमढ़ी ये आपके जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। कान्हा किसली, बांधवगढ़ ये आपके जो हैं राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आपके वन भी पाए जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक आपका मुर्गा है जिसे भौगोलिक संकेत दिया गया, इसका नाम है कड़कनाथ। तो कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पाया जाता है? आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इतने तथ्य आप मध्य प्रदेश से ध्यान रखना, ठीक है। चलो मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन ही बताओ कि भारत का पहला कार्गो मल्टी मॉडल टर्मिनल, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है, ठीक है। ये कमेंट में मुझे आंसर लिख देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे दिया गया? तो ये पुलिस स्टेशन है नादौन पुलिस स्टेशन। कौन सा है? नादौन। तो नादौन पुलिस स्टेशन जो है ये आपका पड़ता है HP यानी हिमाचल प्रदेश में। तो इस साल जो है 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा जो है वो दिया गया है नादौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश को। इससे पहले अगर मैं बात करूं 2019 में तो ये आपका वहां का था अंडमान निकोबार का, जिसका नाम था एवरडीन। तो 2019 में एवरडीन पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया था। इस साल जो दिया गया है वो नादौन को दिया गया है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश आपका एक हिमालयी राज्य है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, दूसरी आपकी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय पड़ता है जो एक आपका जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भी है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं, और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्ता
रेय, ये आपके हिमाचल प्रदेश के आपके राज्यपाल हैं, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध आपकी रेणुका मेला लगता है, रेणुका झील के पास में। हिमाचल प्रदेश में आपके 3 दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा और आपका सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा, और दूसरा है आपका वो क्या नाम है, ठीक है, तीसरा दर्रा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध 2 दर्रे हैं। रोहतांग दर्रे से आपकी नदी निकलती है कौन सी, रावी नदी निकलती है और व्यास नदी भी निकलती है। सिपकीला दर्रे से जो नदी निकलती है, सॉरी सिपकीला दर्रा भी आपका कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, जिससे जो नदी आती है वो आती है आपकी सतलज नदी, भारत में आती है। और वाड़ालाचा दर्रा जो है तीसरा दर्रा, उससे जो नदी निकलती है वो आपकी चिनाब नदी निकलती है, ठीक है। कहाँ से, आपकी हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला है प्रज्ञाता दिशा निर्देश किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका डिजिटल शिक्षा से, डिजिटल शिक्षा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि डिजिटल शिक्षा से संबंधित जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है प्रज्ञाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या अपने उच्चतम स्तर पर होगी। तो ये इसका आंसर है 2047। तो वर्ष 2047 तक भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 60 करोड़, ठीक है, 1 अरब 60 करोड़ होगी। फिलहाल में 1 अरब 32 या 33 करोड़ के आसपास है। तो उस समय भारत जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी हो जाएगा, ठीक है, चीन को पीछे छोड़ देगा, ठीक है। अगर भारत की जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो भारत में पहली जो जनगणना कराई गई थी ये आपकी 1872 में कराई गई थी, किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत की पहली जो जनगणना थी वो आपकी 1872 में किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। उसके बाद भारत की पहली नियमित जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में होती है, ये जनगणना जो थी ये लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी 1881 में। वहां से प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना कराई जाती है, ठीक है ना। और जो 2011 में जनगणना हुई थी, ये जो आंकड़े आए थे वो आपकी भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी, 15वीं जनगणना थी, ठीक है। उस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, ठीक है, कितनी थी, 121 करोड़। तो इतने तथ्य आपके जनगणना से संबंधित ध्यान रखना। और जनगणना कराना जो रहता है ये आपका केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो ये आपका जो विषय है वो है आपका संघ सूची का, किसका है, संघ सूची का। तो इतने तथ्य आप इससे ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत इससे संबंधित है तो कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है ना। कोशिश करता हूँ ज़्यादा आपको नॉलेज देने की। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।